चलो फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन दो न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर से क्या समझ रहे हैं आप लोग? बॉन्ड ऑर्डर यानी कि मैं अगर सिंपल वे में बात करूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगर है ना BM बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज मोर देन, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सेम हो जाए या लेस देन हो जाए तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ याद रखें, कभी कभार स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। उतना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगा जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वन इलेक्ट्रॉन अगर है ना पेयर्ड हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो डाया मैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड होंगे तो पैरा मैग्नेटिक होगा। ये N2 मॉलिक्यूल का डायग्राम है। ABMO और BMO में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो इट्स लाइक N2 मॉलिक्यूल और वो वाला O2 का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम टिप्स पे होने चाहिए। फिर कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड MOT। अकॉर्डिंग टू VBT इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड ओनली वन न्यूक्लियर के अराउंड ही मूव करता है। ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक सिंगल, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही उसके अराउंड घूम रहे ना, एक ही न्यूक्लियस के अराउंड, तो मोनोसेंट्रिक हो गए। अकॉर्डिंग टू VBT O2 इज डायामैग्नेटिक था। लेकिन अब MOT ने हमें क्या बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। अकॉर्डिंग टू MOT इलेक्ट्रॉन मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दो इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों के होंगे है ना। ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, एक के अराउंड नहीं दोनों के अराउंड चक्कर लगाएगा। अकॉर्डिंग टू O2 इज क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड दिखाता है आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक नेचर कैसे पोलैरिटी इंड्यूस होती है। पोलैरिटी ऑफ एन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट। फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट यूज करा था डायपोल का। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी, चार्ज इनटू डिस्टेंस से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बिल्कुल इजी पार्ट है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंट बाय अ एरो पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। ये डायपोल की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज डी बाय म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ऑब्वियसली हाईएस्ट होती है, पीरियोडिक टेबल में 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देख लो ऐसे ऑर्डर लगेगा। और अगर सेम हो जाए, अगर दो सेम एटम्स को बॉन्ड कर दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा। फॉर PCl5 और SF6 के लिए म्यू 0 हो जाएगा क्योंकि उनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल हो जाएगी। बेंजीन, नैफ्थलीन, डाइफेनाइल के लिए भी 0 हो जाएगा क्योंकि उनका स्ट्रक्चर प्लानर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 d bar, which is the resultant of 2 OH bond. Mu of H2O is more than H2S because electronegativity oxygen की higher as comparative to sulfur. Application of dipole moment. इफ़ म्यू अगर 0 हो जाएगा डायपोल तो नॉन मोलर या सिमेट्रिकल हो जाएगा, जैसे CO2, BF3, BeCl2, CH4 और CCl4, ये सब सिमेट्रिकल हो जाए। इफ़ म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 कंपाउंड विल बी पोलर एसिमेट्रिकल हो जाएगा, जैसे कि वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, Cl2O, CH3Cl, है ना। टू कैलकुलेट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ न्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आयनिक कैरेक्टर करना है हमें कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर, उसके लिए क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। डायपोल मोमेंट इज अ आइसोमर्स नॉर्मली हायर देन सिस आइसोमर्स का ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू ट्रांस। फिर अगर म्यू बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल को कम होना ही होगा। इफ सम सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सिमेट्रिकल पोजीशन म्यू बेंजीन जिंगर भी 0। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू 0 हो जाएगा। देखो अगर ये सिमेट्रिक पोजीशंस में आ गए ना तो न्यू 0 हो जाएगा, और अगर ऐसे पैरा पोजीशन में या मीज़ो में प्रेजेंट है तो नहीं होगा, है ना।
बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज, एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड उसको बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोन उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी, कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। एटॉमिक साइज़ की इनवर्स, एटॉमिक साइज़ कम होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to bond polarity. Resonance, bond energy increases due to resonance. Hybridization, bond energy is directly proportional to s character of hybrid orbitals. देखो sp के 50% है, sp2 में 33.3 और sp3 में कितना हो जाएगा 25% का। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बात कर लेते हैं यहाँ पे। बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। जैसे कि ये 1s2p है, 1s3p है, 1s4p है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, है ना, मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, है ना। 2p में ज़्यादा, 2s2p में कम, 2s में और कम, 2p में और ज़्यादा कम, क्योंकि देखो s जहाँ भी आ जाएगा s इज़ अ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, है ना, उस हिसाब से फिर ऑर्डर लगेगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगती है, उस हिसाब से ऑर्डर लगेगा फिर। CO and NO plus these two species are isoelectronic with nitrogen molecule. However, the difference is that in nitrogen all bonding are equally spaced from both the nitrogen atoms. In the heteronuclear species, the bonding orbital are closer to more electronegative oxygen atom, while in a anti-bonding orbital will be concentrated more to the less electronegative atom, carbon or nitrogen. तो ये CO और NO प्लस स्पीशीज़ की बात हो गई, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के हैं, बट दे आर इक्वली स्पेस फ्रॉम बोथ द नाइट्रोजन एटम्स, है ना। ये चीज़ आप लोग एक बार देख लें। वैसे मैं इसे आगे कंटिन्यू अच्छे से एक्सप्लेन करूँ।